स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं रियोस्टेट को कि रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, हमने अपनी सेकंड ईयर एफएससी सेकंड ईयर का जो 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फिज़िक्स का, उसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है रियोस्टेट। ठीक है, तो रियोस्टेट बेसिकली क्या है? रियोस्टेट असल में एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे काम करता है और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, अब वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे कैसे, मतलब कि ये एक ऐसी वायर होती है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस को हम कम भी कर सकते हैं और इसकी रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें करंट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब वहाँ पे करंट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। देखिए, आप इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास सिलेंडर, इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप क्या कर देते हो, मैग्नाइन वायर को क्या कर देते हो, वाउंड कर देते हो, उसको मतलब उसके ऊपर लपेट देते हो। ठीक है, और वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक रियोस्टेट बन जाता है। अब मैग्नाइन वायर की क्या करैक्टरिस्टिक होती है कि ये एक हमारे पास ऐसी वायर होती है जिसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आम कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से क्या होती है, कम होती है, कि इसकी रेजिस्टेंस जो होगी आम कंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा होगी और जो इंसुलेटर होगा उसकी निस्बत से क्या होती है, कम होती है। अब देखिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर था, ये हमारे पास एक सिलेंडर था, इसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरह से एक वायर को वो कर दिया, बाउंड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रियोस्टेट। अब इसके दो एंड्स हैं, एक ए है और एक बी है, और उसके बाद एक इसका और टर्मिनल है सी, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये इसके दो टर्मिनल्स थे, ए और बी। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक और टर्मिनल इस तरह से सी लगा दूंगा और उसके साथ एक वायर ऐसे अटैच कर देता हूँ। अब देखें, जब ये जो मेरे पास टर्मिनल होगा ये क्या कर सकता है, उसके ऊपर स्लाइड करता है, ये उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा जो वायर उसके ऊपर है, और उसके ऊपर क्या कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है, इस तरह से मूव कर सकता है। अब स्लाइड करने से क्या होगा, देखें, जब आप वेरिएबल को जो आपके पास ये है रियोस्टेट है, आप इसको एज अ रजिस्टर यूज़ करने जा रहे हो, तो जब ये आपके पास ये ए है और ये टर्मिनल बी है, अब ये आपके पास टर्मिनल सी है, ठीक है, ये क्या करेगा कि जब आप इसको मूव करवाते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है आपके पास, जब आप इसको मूव करवाते हो, जब आप इसको, आपने ए को करंट दे दिया और सी को करंट दे दिया, ठीक है, अब यहाँ ये दो टर्मिनल्स को यूज़ कर रहे हो, तो जब आप सी को ए की तरफ मूव करवाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। लेंथ असल में क्या होती जाएगी, वायर की कम होती जाएगी। हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है, ये हमारे पास वायर है तो ये इसकी लेंथ है। जब आप सी को ए की तरफ मूव करवाओगे तो लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब लेंथ कम होती जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम इस सी टर्मिनल को बी की तरफ मूव करवाते हैं तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये बी जो सी है, जो ये जब ये इस तरफ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हो जाएगी। जब लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सी जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जब हम रियोस्टेट को एज अ रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो फिर जो टर्मिनल्स हम यूज़ करते हैं वो सी और ए वाला होता है। ठीक है, ए वाला फिक्स टर्मिनल होता है, सी वाला स्लाइड कर सकता है। ये स्लाइड जो कर सकता होता है, ये असल में जब इसको हम टुवर्ड्स द ए मूव करवाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है। जब हम इसको अवे मूव करवाते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है, और जब लेंथ ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो इसका यूज़ है वो है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, कि ये किसी भी सर्किट के अंदर क्या कर देगा, पोटेंशियल को डिवाइड कर देता है। ठीक है, वो किस तरह से कर सकता है, देखिए, हमारे पास, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, उसको ये हमारे पास एक रेजिस्टर था, वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको रियोस्टेट है हमारे पास, ये हमारे पास एक रियोस्टेट था। ठीक है, ये उसका टर्मिनल बी है, ये उसका टर्मिनल सी है, और ये उसका टर्मिनल ये ए है और ये उसका टर्मिनल सी है। ठीक है, हमारे पास जब हमने बैटरी को इस वेरिएबल रेजिस्टर से कनेक्ट किया, रियोस्टेट से कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये उसकी रेजिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है आर हमारे पास। ठीक है,
जब हमने बैटरी का वोल्टेज दिया तो बैटरी के वोल्टेज जो इसको सप्लाई हो रहे थे तो वो V थी, और जब इस V पोटेंशियल की वजह से A से B के दरमियान जो करंट फ्लो करेगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि V किसके इक्वल होता है, I R के इक्वल होता है। अगर हमने इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू को देखना है तो करंट किसके इक्वल आएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R के इक्वल आएगा। ठीक है, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी जो इस रेजिस्टर के अंदर होगी। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट C है, ठीक है, और ये पॉइंट B है, हम B और C के दरमियान क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि B और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखें B और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए V हमारे पास होता है VBC जो इक्वल आएगा वो आएगा V इक्वल टू IR होता है, तो वो इक्वल आएगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो VB और B और C के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के। देखिए अब हमें कैलकुलेट कर रहे हैं B और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको, जो करंट है वो इस ओवरऑल रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, और वो किसके इक्वल होगी, इस रेजिस्टेंस में से जितना करंट बह रहा है वो किसके इक्वल था, अभी हमने कहा कि वो किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू V ओवर R के इक्वल होता है। ठीक है, वो इसके इक्वल आता है। जो A और B के दरमियान करंट का फ्लो है वो किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू V ओवर R। V क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का उसके इक्वल है। अब B और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल आता है हमारे पास करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस B और C के दरमियान लेट कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, R है। ठीक है, तो B और C के दरमियान जो करंट होगा, करंट तो सेम होगा क्योंकि ये सीरीज सर्किट है हमारे पास एक। ठीक है, लेफ्ट टर्मिनल बैटरी का जो लेफ्ट टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है, राइट टर्मिनल राइट टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें जो करंट है वो क्या है हमारे पास, सेम होगा थ्रू आउट द वायर। तो जब करंट सेम है तो B और C के दरमियान करंट की वैल्यू वही रहेगी, तो करंट हमारा सेम है तो इसलिए I आ जाएगा। अब इस केस में हमारी जो रेजिस्टेंस है B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r के इक्वल है। ठीक है, कैपिटल I मेरे पास किसके इक्वल है, कैपिटल I मेरे पास इक्वल है V ओवर R के मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r। ये मेरे पास क्या है, B और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला आ गया। देखिए अब होता क्या है कि ये किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, कि अगर आपने क्या किया है कि कोई चीज़ ली है, ठीक है, आपने कोई चीज़ यहाँ पे आपने कोई चीज़ कनेक्ट की है, ठीक है, आपने क्या किया, फिर यहाँ से B टर्मिनल से एक उसका टर्मिनल इसे कनेक्ट कर दिया और इधर से आपने C पॉइंट से उसका टर्मिनल कनेक्ट किया है। जब आपने C पॉइंट से टर्मिनल कनेक्ट किया तो यहाँ से इस चीज़ को जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो VBC मिलेगा। अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है R के ऊपर। R क्या है, B और C के दरमियान रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है जब मैं C को B की तरफ मूव करवाऊंगा, कि ये जो हमारा पॉइंट है अगर मैं इसको B के करीब करता जाता हूँ तो R की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब R की वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, क्योंकि नोमिनेटर के अंदर अगर वैल्यू कम होती है, नोमिनेटर की वैल्यू कम होती है तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए VBC भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर क्या करता है, C मूव करता है किसकी तरफ, B की तरफ, C मूव्स टूवर्ड B, कि अगर C मूव करता है टूवर्ड्स B तो हमारा जो VBC है डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जो हमारा R है, रेजिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो हमारी जो VBC की वैल्यू है यहाँ से वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम C तो जब VBC, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस डिवाइस को मिलेगा, उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इस ओरिजिनल से कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस रियोस्टेट ने जो हमने यूज़ किया था, इसने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो इसने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब दूसरा क्या होता है,
कि अगर मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो C है ये इसको B से दूर मूव करवाता हूँ, ठीक है, C से थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवा रहा हूँ, C को मैं B से दूर लेके जा रहा हूँ। तो जब मैं C को B से दूर लेके जाऊँगा तो ये जो R की वैल्यू है ये क्या होती जाएगी, ग्रेटर होती जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस, ये देखें अगर C यहाँ से यहाँ चला जाता है तो लेंथ ज़्यादा आ जाती है, लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जब R की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है VBC क्या कर जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब C मूव्स अवे फ्रॉम B, ठीक है, कि जब हमारे पास C क्या करता है, B से अवे मूव करता है तो उसकी वैल्यू फिर से क्या होती जाती है, हमारे पास VBC की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से ये क्या करता है, पोटेंशियल को डिवाइड कर देता है कि अगर आप में V पोटेंशियल है तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो। कम करने के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, रियोस्टेट। तो ये दो बेसिक यूजेस हैं किसके, रियोस्टेट के, कि आप इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हो, कि मतलब ये एक ऐसी वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती है। और दूसरा आप इसको किस लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी बैटरी के पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।